हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत 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 अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। स्वागत है आपका अजीत कुसुम डागर ब्लॉग में। और बताइए दोस्तों, कैसा चल रहा है? सब ठीक है अपने घर में? आज वेडनेसडे है और बेटे को स्कूल जाना है। रात लाइट ने बहुत परेशान करा है दोस्तों, बहुत बार गई है लाइट। 11 बजे तक लाइट का जाना रहा है, कम से कम 2-2 घंटे लाइट गायब रही है। पता नहीं क्या ही चल रहा है। 1-2 दिन से लाइट में बड़ा काम हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसी मारे लाइट जा रही है। दिन में चली जाती है 1-2 घंटे को, और कल रात भी 11 बजे तक। तो ये सोचो इतना परेशान करा, बहुत दुखी करा। और नींद भी पूरी नहीं हो पाई है लाइट के मारे, क्योंकि एसी बार बार बंद हो जाता, बार बार खुलता, गर्मी हो जाती। दोस्तों रात को बड़ी परेशानी हुई है। कोई नहीं, कट गई रात, अब सुबह है। दोस्तों आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा होगा जो बेटे के साथ उसके टीचर ने करा है। आप बताइए, इस तरह का टीचर बच्चे को क्या सिखाने वाला है? बताइए, क्या सिखा सकता है? इस तरह का टीचर बच्चे को क्या शिक्षा दे सकता है? और दोस्तों मैंने तो आपको ब्लॉग में दिखाया नहीं है, ये स्कूल से आने के बाद जब इसने अपनी डायरी निकाली ने साइन करवाने के लिए मुझसे, तो ये बहुत रोया था। ये बहुत रोया। पहले मैंने इसे छुपाया, फिर उसके बाद ब्लॉग बनाया। दोस्तों बहुत रोया है ये। मम्मी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे टीचर ने मेरे साथ में कराया। दोस्तों बहुत रोया था कल ये, बहुत ज़्यादा। ये कभी नहीं रोया स्कूल के लिए, तो कभी इसके साथ स्कूल में ऐसा हुआ हो ये रोया हो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि टीचर का बर्ताव इतना गंदा है इसके साथ में, ये बहुत रोया। ये सोचिए, ये बता रहा था कि मम्मी क्लास में बच्चे कहते हैं कि कोई इनकी कंप्लेंट नहीं करता, कोई इनकी कंप्लेंट नहीं करता। बताइए, ये बता रहा, छोटे छोटे बच्चे ये कहते हैं कि कोई इनकी कंप्लेंट नहीं करता, ये ऐसे चीखते हैं बच्चों को। मतलब ये बच्चों को परेशान करते हैं, ये बच्चों को दुखी करता है। और केवल यही टीचर है दोस्तों। मेरे को तो अब इतने साल हो गए, 5th क्लास में आ गया, अभी तक कोई टीचर ऐसा मिला ही नहीं। सब इतनी अच्छी लेडी टीचर तो सब इतनी अच्छी मिली हैं। जेंट्स से तो वास्ता देखो अभी पढ़ा नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा पढ़ा है। लेडी टीचर इसके क्लास की सारी, सब टीचर अभी तक प्रेप से लेकर अब तक 5th क्लास की सब टीचर इतनी अच्छी, इतना मीठा बोलने वाली कि सोच लो कोयल के और टीचर के। इतना मीठा, इतना अच्छा बोलती है इसकी टीचर कि वहाँ बैठ के सुन लो, उनसे बात करने को भी मन करता है। पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, इतना मीठा बोलती हैं सब टीचर इसकी सारी। लेकिन ये सर पता नहीं कहाँ आसमान से उतरे जो इस तरह से बच्चे से बदतमीजी करी इन्होंने। कल ही बहुत रोया दोस्तों, बहुत ज़्यादा रोया है। इसे मैंने कैसे कैसे छुपाया है। कह रहा मम्मी सब बच्चों के सामने इतनी बदतमीजी से बोल रहे, बताओ। और ये कह रहा है कि तेरे बाहर निकाल कर दूंगा खड़ा, तू झूठा, तू झूठा, तू। मतलब ये कोई तरीका है टीचर का? आप बताइए। ये टीचर के मैनर्स होते हैं कि तू झूठा, तू झूठा। बच्चे मन के सच्चे। आप बताइए, बच्चे मन के सच्चे तो ये बनाया गया है, किसी ने तो लिखा होगा, किसी ने तो लिखा होगा कि बच्चे मन के सच्चे। बच्चे क्या क्या गलत है? तो कह रहा वो झूठा, बच्चा झूठा है। ये नहीं होना चाहिए, बच्चे मन के सच्चे, झूठा है। मतलब ये तरीका है? आप बताइए, ये तरीका है इस तरह से बच्चे से बर्ताव करने का, इस तरह से बात करने का? अरे कोई शिकायत है, कोई बात है तो आदमी प्यार से भी तो बच्चे को समझा सकता है। टीचर का मतलब क्या होता है? समझाना होता है, बदतमीजी करना नहीं होता दोस्तों। टीचर का बच्चे से बदतमीजी करने का मतलब नहीं है। या तो इतना बड़ा बच्चा हो जो उसे भी समझा सके कि सर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब ये बोल ना पाए, ये रोए कि तू झूठा। झूठा मतलब आप देखिए, बात देखिए, तरीका देखिए। बाहर निकल खड़ा कर दूँगा। क्लास में घुसता है वो टीचर, घुसते ही ये कहता है कि आज को रोएगा। मतलब आप बताइए, अगर वो सोच के, इसकी एंट्री ये सोच के हो रही है कि आज कोई रोएगा, किसी को रुलाना है उसे, तो वो क्या पढ़ाने गया है? आप बताइए। अब वो पढ़ाने गया है, रुलाने गया है? इसका मतलब कि आज कोई रोएगा। मेरे को तो सच्ची दोस्तों बहुत दुख हुआ, क्योंकि कभी मेरा बेटा, इतना तो मैं इसको जानती हूँ कि दोस्तों ये कभी शैतानी वैतानी घर में भी नहीं करता। आप लोग भी ब्लॉग में देखते हैं, आता है, खाता है, मेरे साथ बैठ जाता है। मतलब कोई इस तरह की इसकी कोई मस्ती नहीं है।
जो उस टीचर ने करा है। फ्रीडम, तेरे पेरेंट्स से फ्रीडम दे रखा है, मतलब इसे हम कैद में बांधे। बताओ बच्चों को कहाँ जंजीरों में बांधूं, जानवर है। तो दोस्तों कल तो बड़ा मूड अपसेट हो गया था मेरा इस बात से, बहुत अपसेट हो गया था। और टीचर से भी बात करी फ़ोन करके, तब कह रहा सॉरी सर, ध्यान नहीं रहा हूँ मैं। इसकी फाइल 1 सप्ताह सोची पड़ी, 1 सप्ताह में होती है, महीने में सप्ताह में क्लास होती है। क्या कहें दोस्तों, समझ में नहीं आता। बस क्योंकि भगवान मालिक है, और कुछ नहीं कह सकते। इसके पापा ने तो फ़ोन करके बोला उनसे कि आपको वो इसने दी थी और वहाँ पढ़ी रही, इसकी बताओ हिंदी की टीचर ने इसे दी है कि ये कितने दिन से यहीं पे पढ़ी है, बताओ टेबल पे, लेके नहीं गए, छोड़ गए, और अपनी गलती बच्चे के सर पे मंड दी कि हाँ मैं गलत साबित ना हो जाऊँ। तो बच्चे से उल्टा सीधा बोल के अपनी बात को पूरा मतलब कवर्ड कर दिया, ढक दिया अपनी बात को। देखिए आप, बहुत रोया दोस्तों कल ये, आप लोगों को ब्लॉग मैंने दिखाया, मैंने बहुत रोया था ये, मैंने छुपाया इसे खूब। और फिर इससे बैठ के बात करिए, इसे समझाया कोई बात नहीं बेटे, क्लास में आएगा, बड़ा हो जाएगा, कई बातें ऐसी हो जाती हैं, कोई बात नहीं। हमारा तो दोस्तों कभी चांस ही नहीं पड़ा, इतने साल हो गए, इतने छोटे से अब तक इतने साल हो गए, आज तक कोई चांस ऐसा नहीं पड़ा कि कभी बच्चे का ये टीचर का हमने ऐसा सुना है हमारे बेटे के साथ में कभी ऐसा हुआ इस स्कूल में। लेकिन जिस तरह से टीचर ने बर्ताव करा ना, उससे तो बहुत ये लगने लगा कि टीचर अगर बच्चे के साथ ऐसा करने लगेंगे तो बच्चे के दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा, आप सोच सकते हैं कितना बच्चे के दिमाग पर किस तरह का असर पड़ेगा। तो जब उसके पापा ने समझाया, उन्हें बताया कि आप फाइल लेके क्यों नहीं गए, अगर वहाँ पड़ी थी, इसकी हिंदी वाली टीचर हैं, उन्होंने इसको फाइल दी आप तो सॉरी सर, बस सॉरी कह के नहा गए गंगा। वो तो गंगा नहा गए और छूट गए, गलती ख़त्म। इतनी बदतमीजी करने के बाद उनकी गलती ख़त्म, गंगा नहा गए, हमसे कहेंगे सॉरी हो। और बहुत बाद में सॉरी कही दोस्तों, पहले तो यही समझाता रहा कि नहीं मेरे को दी होती, यूँ होता, टेबल पे पड़ी मेरे हाथ में नहीं दी। बताओ उनकी गोदी में रखी जाएगी, सब बच्चों ने दी, इसने भी दी, तो हाथ में थोड़ी पकड़ा था कि सर पकड़ी है, हाथ में सब बच्चों के साथ इसने टेबल पे जमा करी थी। आप ये बताइए, बस ये है कि उनका टर्न ख़त्म हुआ और वो वहाँ से निकल लिए छोड़ छाड़ के, और अपनी गलती सारी बच्चे के सिर पे मर दी। तो मेरे ब्लॉग में तो आपने अगर दोस्तों आप लोग देखते होंगे या देखेंगे पहले के ब्लॉग भी, तो मेरे ब्लॉग में एक यही चर्चा जब कई बार ये चर्चा चली है कि बेटा अपना बैग हल्का कर ले, बैग में से कुछ बुक्स निकाल दे, सारी बुक्स ले जाता है, केवल एक यही चर्चा चलती है। आपने कभी सुना होगा तो मेरे ब्लॉग आप देखेंगे तो ये सुनेंगे कि बैग के पीछे पड़ रहे बेटा कम कर ले, क्योंकि इससे उड़ता नहीं, इसने सब रख रखा है, इसमें कुछ नहीं छोड़ रखा बाहर। कलर के बॉक्स तक 2-2 3-3 रख रखे हैं दोस्तों, सारी किताबें इसकी बैग में है, एक भी किताब इसकी घर में नहीं है, हमारी एक भी नहीं है। अब उस बच्चे से कहा जा रहा है कि तू झूठा, तू लेके नहीं आया और तू मेरे से कह रहा है, बताओ तू झूठ बोलता है, तेरे माँ बाप क्या वो करते हैं तेरे को, बताओ कि किस क्या दिमाग देख लिया। सुन के भी ताज्जुब लग रहा कि आज भी ऐसे टीचर हैं जो बच्चों को इस तरह से परेशान करते हैं। और इतना छोटा बच्चा 10 साल का ही है दोस्तों, ये केवल 10 ईयर्स का, अभी इसकी बर्थडे हुई है। क्या कर सकता है बच्चा रोने के अलावा? हाँ 14-15 साल का बच्चा हो, आप बोलो, आपके संग बराबर बोलेगा, आपको समझाएगा, आपको बताएगा। 10 साल का बच्चा क्या समझा सकता है बताइए, जब टीचर उस पर धमका के पढ़ेगा, बदतमीजी करेगा इतनी तरह से, झूठा झूठा झूठा, बच्चा नहीं मन का सच्चा नहीं होता, झूठा है तू, ये गलत है बच्चे मन का सच्चा।
बच्चा क्या उसके आगे कैसे समझा सकता है बताओ? इतने बड़े टीचर को बच्चा कैसे बोल सकता है उसके आगे? रो ही सकता है बस। और रोए तो बाहर निकाल के खड़ा करेगा बताओ? कर दूंगा बाहर धमकी। कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, ऐसे कहते तो भैया भगवान मालिक है ऐसे टीचरों को जो बच्चों को इस तरह से ट्रीट करते हैं। पहले ही मिले हैं नहीं तो इसकी सब टीचरों से बात करके इतना मन खुश हो जाता है। इसलिए मेरे तो साथ में व्हाट्सएप पे भी हैं टीचर, और मेरे से वैसे भी बात होती रहती है उनकी, मैं जाती भी रहती हूँ स्कूल में। तो सब टीचर इतनी प्यारी टीचर है इसकी, इतना मन खुश होता है उनसे बोल के मिल के। फर्स्ट टाइम ऐसा पढ़ा है हमारा, पर पहली बार ऐसा चांस पड़ा है जो ये टीचर ऐसा मिला दोस्तों। और एक बात और है, अगर बच्चे की गलती हो कोई बात हो तो आप खूब धमकाओ। हम बच्चे की कभी सपोर्ट नहीं करते, हमारा बेटा ऐसा भी नहीं है और हम सपोर्ट भी नहीं करते। बच्चे की गलती है खूब धमकाया जाता है, लेकिन बच्चे की गलती ना हो उसके बाद उससे इस तरह से बोलना और फिर गंदा गंदा बोलना, बताइए आज के दौर में कौन बोलता है इस तरह से? और तू लिख, और देखो देखो फ़ोन लगा रहा हूँ तेरी मम्मी को, फ़ोन लगा रहा हूँ, बात कर अपनी मम्मी से और बोल। और तेरी मम्मी तेरी पापा तेरे सपोर्ट करते हैं तो तुमने तेरे को छूट दे रखी है, फिर तू भी खुश वो भी खुश। ये देखो तरीका देखो कैसे बोल रहे हैं। बताइए, हमें तो समझ में नहीं आई सच्ची। मैं तो कल जब तक इसे पापा नहीं आए जब तक तो बैठी रही शाम, जब वो आ गए उन्होंने बात करी। बताइए, अगर स्कूल में इस तरह से हाल होगा तो बच्चे जो हमारे बेटा रोज़ खुशी खुशी स्कूल जाता है, हंस के बच्चा स्कूल जाता है, वो बच्चा कितना स्कूल जाएगा? आप बताइए, स्कूल चला जाएगा अगर इस तरह से बर्ताव होंगे बच्चे के साथ? और मेरे बेटे एक दिन की छुट्टी नहीं करता, उसे तो रोज़ स्कूल जाना है। बस संडे या सैटरडे जो पढ़ रहा है छुट्टी पढ़ रही है, नहीं तो ये तो रोज़ जाता है, डेली खुश रहता है। कहता है मम्मी घर में क्या करूँगा, स्कूल में तो अच्छा लगता है। आजकल ऐसे स्कूल हैं और ऐसे टीचर देख के तो मन। चलिए दोस्तों, अब क्या इनकी टीचर पुराण पढ़े हम, दिमाग बहुत अपसेट हुआ था, परेशान हुई थी, कल मैं दुखी हुई थी बहुत ज़्यादा। चलिए इसके लिए लंच बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह लंच तैयार करती हूँ इसका। 5:30 हो चुके, लेट हो गई। चलिए दोस्तों, राधे राधे कह दे बेटे। अब तो बसर के कोई नन्नू नहाने चले जा बेटे। पानी भर रहा है, गर्म पानी कर रहा है, नहा ले। चल लंच वंच रखती हूँ, स्कूल जाना लेट हो जाएगा। पानी भर रहा है दोस्तों नहाने के लिए। टीम किचन में काम करते हैं अपना। चलिए दोस्तों, ये दूध ऐसे मलाई तोड़ लेती हूँ जमा रहती है। चलिए दोस्तों, ये गैस जला दी मैंने, चिमनी भी ऑन कर दी। अब इसका ना ये आज ब्रेड का वो चीज़ वगैरह डाल के और ये सॉस वगैरह लगा के और ये सैंडविच सा बना के लेके जाएगा, तो वो बना देती हूँ इसके ब्रेड के। घी लगा के और ऐसे ब्रेड को सेक देती हूँ। और ये दूध गर्म करने रख दिया इसका गैस पे।
हो गया गर्म। गुनगुना सही पीगा दोस्तों, ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना फिर मना करता है, बस गुनगुना कर दूँगा। ब्रेड सेक ली है इसकी मैंने, इसे उतार देती हूँ। ये दूध डाल देती हूँ दोस्तों, गुनगुना हो गया, गरम सा ही हो गया, मतलब ज़्यादा गुनगुना भी नहीं है, गरम सा हो गया, थोड़ा पी लेगा। ये दूध है, ये लगा देती हूँ पहले 1-1 चम्मच। एक चम्मच लगा दिया दोस्तों इन पे, ब्रेड पे। अभी हम इसको घिस लेंगे, चीज़ को इस पर। अब ये चीज़ घिस लेती हूँ इस पर। एक बार ले गया ये, उसे इतनी पसंद आई है, ऐसे बहुत पसंद आई है। पता नहीं बच्चे दोस्तों ऐसी चीज़ क्या पसंद करते हैं। कह रहा था मम्मी आज रोटी पराठे मत बनाओ, आज ये बना दो। मैंने कहा चल ब्रेड रखी है, कर देती हूँ तेरे। हो गया रेडी दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है चीज़ और सॉस लगा के। अब इस पर 1-1 स्लाइस ब्रेड का एक और रख देती हूँ इसके ऊपर, इस तरह से कवर कर देती हूँ इसको। ये देखिए इस तरह से कवर कर दिया है, ये रेडी हो गया इसका। अब इसको पिज़्ज़ा कटर से कट कर देती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से कट कर दिया है मैंने। ये इसमें टिफिन बना देते हैं इसके लंच बॉक्स में। देखिए तो इसे टिश्यू पेपर को इसके दोस्तों लंच बॉक्स से इधर साइड में रख देते हैं, टिश्यू पेपर यहाँ लगा देती हूँ साइड में। सब ये देखिए रेडी हो गया।
और इसमें ये काजू कतली लेके ही जा रहा है। ये दोनों टिफिन इसके रेडी हो गए। Several days later. दोस्तों मेरा काम निबट गया है, सारा किचन वगैरह का साफ़ सफाई सब हो गई, घर की सारा काम हो गया मेरा कंप्लीट। बस अब नहाने का रह गया है। मेरे हस्बैंड गए बाथरूम में नहाने, ये कपड़े रखे हैं उनके बेड पे, वो नहाने गए हैं। वो नहा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। काम तो निबट गया सारा, फ्री हो गई दोस्तों। बस नहाने का रह गया, पूजा पाठ और अपना खाना पीना रह गया। सुबह तो हो चुका सारा काम दोस्तों। 10 बजने वाले हैं, अभी 9:30 बजे हैं, लेकिन आज जल्दी फ्री हो गई। लेट गई, मैंने कहा चलो ये नहा के आ जाएंगे ना, उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी। जब तक थोड़ी देर लेट लेती हूँ तो बस आराम कर रही हूँ। और बताइए दोस्तों, जन्माष्टमी आ गई है, जन्माष्टमी की तैयारी करी जाएंगी। 15 अगस्त है, जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी के लिए देखते हैं दोस्तों क्या करा जाएगा, पता करूँगी। अगर मेरी दोस्त फ्रेंड्स वगैरह ना सब फ्री होंगे तो घर पे जैसे पिछले साल मैंने करा था वो करने का सोच रही हूँ, डांडिया का। और अगर वो कहीं जा रहे होंगे इधर उधर, जैसे कोई 1-2 मेरी फ्रेंड जो हैं वृंदावन की है वो उधर चली जाती हैं, और एक मथुरा की है वो मथुरा की साइड में 2 तो मेरी इधर ही की हैं ब्रज की दोस्तों। तो अगर वो इधर उधर चले जाते हैं तो शायद नहीं हो पाए। और अगर नहीं गए तो दोस्तों मैं सोचूँ घर पे अपने डांडिया का प्रोग्राम रखूँगी अपने दोस्तों के साथ में, और जन्माष्टमी भगवान जी की जन्मदिन अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, मज़ा करेंगे। आप लोगों को भी दिखाएंगे जन्माष्टमी का प्रोग्राम। तो देखिए दोस्तों, बात करूँगी आज अपने दोस्तों से कि क्या कहती हैं, जाने का है या नहीं है उनका कहीं का, क्योंकि वो लोग भी बहुत बढ़िया है, उनको भी इन चीज़ों में बहुत आनंद आता है। तो दोस्तों देखो पता करती हूँ, ये थोड़ी देर में फ़ोन करूँगी, जब फ्रेश हो जाऊँ, नहा धो के निबट जाऊँ, सारा काम कर लूँ, नहाने धोने का निबट जाती हूँ ना, फ्री हो जाती हूँ, फिर कॉल लगाऊँगी अपने दोस्तों को, पता करूँगी जन्माष्टमी को। जन्माष्टमी की तैयारी करेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर अपने हम तो हैं मनाने के लिए भगवान का जन्मदिन। तो दोस्तों चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। 2000 years later. दोस्तों नहा ली हूँ, कपड़े भी धुल गए मेरे, पूजा भी हो गई, सारा काम फिनिश हो गया मेरा। बस अब बैठी हूँ। लेकिन दोस्तों आज पता है क्या, मैंने जो वहाँ से लेके आई थी ना, वृंदावन से ड्रेस लेके आई थी अपने लिए खरीद के। तो ये लहंगा चुनरी है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए लहंगा चुनरी है, ये लहंगा है, और ये इसका ब्लाउज़ है, ये ओढ़नी है। तो दोस्तों ये ना ब्लाउज़ की कराना है मेरे को। ये पीछे से कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, तो इसको अब फिटिंग करा के इसको ढंग से स्टिच कराना है मेरे को। तो मैं सोच रही हूँ आज ना अभी जाऊँगी टेलर के पास में और उसको दे के आऊँगी, क्योंकि वो भैया आ नहीं पा रहे हैं, वो बिज़ी हैं। तो भैया कह रहे दे जाओ आप, मैं कर दूँगा, फिर मैं करके पहुँचा दूँगा। तो दोस्तों ये सोच रही हूँ आज ये दे के आती हूँ भैया के पास में, और ये ठीक कराती हूँ कि जन्माष्टमी तो आ गई है। क्योंकि दोस्तों जन्माष्टमी तो आ गई है, तो फिर अब दिन ही नहीं रह गए, तो कराने के लिए देना पड़ेगा। मैं आप सोच रही हूँ आज ही अभी टाइम मिल जाता है मेरे को, मौका लगता है जैसे ही, फिर मैं भैया के पास में जाती हूँ और इसको दे के आती हूँ। वो सही से कर दे के, जो लहंगा वहंगा है, इसकी चोली है ऊपर की, वो सब ठीक करा के फिटिंग करके, और फिर वो कह रहा था मैं खुद दे जाऊँगा। क्योंकि मैं वहाँ जाती नहीं दोस्तों, वहाँ पर ना पता कीचड़ सी रहती है, वो जो भैया की गली है ना, वहाँ पानी बरसात में कीचड़ सी हो जाती है, तो थोड़े जाने में दिक्कत होती है। कह रही थी भैया से, भैया कहते लेकिन आप गली के बाहर आ जाना तो मैं वहाँ से ले लूँगा। तो देखो दोस्तों अभी मौका लगता है जैसे ही, फिर मैं इनको लेके जाती हूँ और कराती हूँ, क्योंकि करने में 1 आध दिन लग जाएगा। अब जन्माष्टमी तो आ गई 16 तारीख की, आपको पता है। तो मैं सोच रही हूँ जब लेके आई हूँ जिस मौके के लिए, तो फिर करवा लेना चाहिए, पहननी है तो इतने दिन से पड़ी थी, आज ध्यान आया, मैंने कहा अरे मेरी तो ड्रेस पड़ी है कृष्ण भगवान के, तो मैं ले आई थी। वो तो चलो मैं अपने हाथ से करूँगी, उनको देखूँगी उनके किस तरह से आ रहे हैं, उनके तो मैं खुद अपने हाथों से करूँगी, लेकिन मेरे को अपने टेलर के यहाँ पहुँचाने पड़ेंगे दोस्तों। तो बस अब इसीलिए ये सोच रही हूँ थोड़ी देर में देखती हूँ, टाइम मिलता है तो निकलती हूँ और टेलर को दे के आती हूँ ये करवाने के लिए।
बस अब काम तो सारा फिनिश हो गया मेरा। अब लंच करना है मेरे को, बस लंच करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। 1 hour later. चलिए दोस्तों, टेलर के चलते हैं। जैसा कि मैं सोच रही थी, इसको ब्लाउज़ को फिटिंग वगैरह के लिए दी आती हूँ, करा लेती हूँ अल्टर। तो चलते हैं दोस्तों टेलर के और मैं दी आती हूँ उसको। ये दोस्तों मोटर बंद कर देती हूँ। धूप और गर्मी तो हो रही है, लेकिन तो काम तो करवाना पड़ेगा। अपना काम हम खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं। और धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। स्कूटी की चाबी ने नहीं लाई मैं दोस्तों, गड़बड़ हो गई। चाबी लेनी पड़ेगी स्कूटी की। पहले स्कूटी की चाबी ले लूँ, भूल गई है, इन्होंने स्कूटी बाहर लगा रखी है। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो गर्मी बहुत है बाबा। चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तेज़ है। बारिश के बाद धूप ने तो अपना शरीर ले रखा है बाबा। दोस्तों ये ना अपने मेरे जो टेलर है ना, ये सिलाई बहुत अच्छी करता है, सिलता बहुत अच्छा है कपड़े वपड़े जो होते हैं चीज़ें, सिलाई इसकी बहुत बढ़िया रहती है। One eternity later. दे दिया दोस्तों। अब वो भैया कल या परसों में दे देंगे। सबसे भारी काम था निपट गया, दिया ही। कीचड़ बहुत थी दोस्तों, उतर के वहाँ जाना पड़ा, लेकिन हाँ दे दिया मैंने। अगर किसी काम को इंसान करने निकले ना दोस्तों, तो वो काम कर ही लेता है। अगर ना करना चाहे तो बात अलग है, और अगर करने की उसने सोच ली कि हाँ मेरे को ये काम करना है, तो फिर वो हो ही जाता है और कर लेता है। तो मैं दे ही आई, बेटा आएगा उससे पहले, चलो मैंने दे दिया। पहुंच गए दोस्तों घर पे, दे दिया भैया को। अब
कह रहे हैं कि कल या परसों में दे देंगे, तो मैं अपना दिया ही जन्माष्टमी की ड्रेस करने के लिए। बाकी भैया उनकी है भगवान जी की, वो मैं खुद करूँगी। चलिए दोस्तों घर में चलते हैं अंदर। चलिए अंदर घर में आ गए दोस्तों, जंग जीत ली हमने, निबट गया काम हमारा। करेंगे 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 की हो रही थी, जाऊंगी दूंगी जाऊंगी दूंगी, दे दी। चलिए ऊपर चलते हैं, शूज उतार देती हूँ और अपनी चप्पल पहन लेती हूँ। सारे शूज दोस्तों हम इसी में रखते हैं, शू रैक में। ये ऊपर बना रखी है, बाहर के जितने भी जूते वूते होते हैं सब इसी के अंदर होते थे शू रैक में। इन पे ये बैठे रहते हैं 3 रखवाली करने। चलिए दोस्तों दे दिया, बढ़िया मेरा काम। चलाते हैं रूम की, फैन ऑन कर देते हैं। ये गाड़ी की चाबी और ये चाबी हमने टांगी नहीं है, इन्हें टांग देते हैं। धूप बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है दोस्तों। फैन ऑन करती हूँ, एसी लाइट नहीं आ रही है। ये लाइट है ना बहुत दुखी कर रखा है, जब देखो लाइट ही चली जाती है दोस्तों। चुनरी रह गई है दोस्तों, ये चुनरी है इसकी, और वो दिया ही लहंगा और वो चोली उसकी कराने के लिए, और ये चुनरी मैंने अपने पास रख ली है। बस दोस्तों बैठ गई हूँ, वो दोनों वो करके दे देगा। चुनरी मेरे पास ही रखी है और कह रहे हैं भैया कि कल ही या परसों में दे दे। मेरी ड्रेस तो तैयारी हो जाएगी। बाकी देखते हैं क्या होता है जन्माष्टमी पे। भगवान का जन्मदिन भी तो मनाना है दोस्तों, अपने बच्चों को तो सब मनाते हैं, भगवान का भी तो मनाना है बर्थडे, तो उस बर्थडे की भी तो तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। तो बस जन्माष्टमी आ गई, उसी की तैयारी करते हैं। देखते हैं कल परसों में मैं मार्केट जाके केक का ऑर्डर भी दे के आऊँगी, क्योंकि ऑर्डर देना पड़ता है पहले से, क्योंकि लोग बनवाते हैं तो नाम और सब लिखवाना पड़ता है कि हाँ किस किस के ऑर्डर तैयार करने हैं। तो बेकरी जाऊँगी और वो मटकी दही हांडी वाला जो केक है उसका ऑर्डर भी दे के आऊँगी जन्माष्टमी के लिए, वो भी बनवाऊँगी। तो बस दोस्तों बैठ गई हूँ, अब पानी वानी पीती हूँ, प्यास लग रही है मेरे को। मेरी बोतल यहीं पर ही रखी रहती है, आप देख सकते हैं। मैं तो बोतल अपनी यहीं पर रखती हूँ पानी पीने के लिए, बेटे की उसके रूम में रख देती हूँ, अपनी अपनी रूम में रख लेती हूँ, बस पानी पीती हूँ। आप लोग भी पानी पी लिए, गर्मी में तो प्यास ज़्यादा लगती है ना। लीजिए बोतल। जब से तबीयत ख़राब हुई ना दोस्तों, तब से मैं ठंडा पानी नहीं पी रही, आरओ का। वही कहता है ठोकर लग के सुधरता है ना आदमी, हमें समझ में आ गई। ज़्यादा ठंडा कोल्ड ड्रिंक और ये पिए ना, उसी का नुकसान था, जो 1-2 हफ्ते मेरे खींच लिए बीमारी ने। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी दोबारा, इसीलिए आरओ का ही पानी पी लें तो बढ़िया है, क्योंकि बदलते मौसम में अपने आप एहतियात रखेंगे तो शरीर सही रहेगा ही रहेगा। और लेटते हैं दोस्तों, थोड़ी गर्मी लग रही थी, फटाफट दिया और फटाफट आ गई। आप लोग को दोस्तों उधर का इसलिए नहीं दिखाया, वहाँ सारी कीचड़ कीचड़ है गली में, वहाँ तो निकलना भी भारी है। आप लोग को क्या वहाँ पर ले जाती हो दिखाती, तो इसलिए आपको दिखाया नहीं भैया के वो टेलर की शॉप, नहीं तो लेके ज़रूर जाती दोस्तों। वहाँ बहुत कीचड़ है और धूप इतनी हो रही थी, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। बारिश का पानी पता नहीं क्या सूखता नहीं है, पता नहीं क्या, वहाँ पर सीवर वहाँ पर रोड पे ही आ जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाती नहीं। भैया ही कपड़े ले जाते हैं, लेकिन अब वो बिज़ी ज़्यादा चल रहे हैं कहीं और, उन्होंने घर ले लिया है, तो इस चक्कर में जाना पड़ा मेरे को। और लाइट आ गई दोस्तों, ये लाइट आ गई। अब हम एसी चला के आराम से लेटेंगे। लाइट दुखी कर रही है, 2-3 दिन हो गए दोस्तों, लाइट ने मेरा परेशान कर दिया बहुत ज़्यादा। बात तो सही है, क्या करूँ मैं, लाइट बहुत परेशान कर रही है, जली जाती है। रात भी पता है आपको 9, 8:30 जाने 9 बजे गई और 11 बजे आई है, 11 बजे लाइट आई है दोस्तों, ये बताइए आप।
और पहले कभी भी इस तरह की हरकत लाइट की हुई नहीं है। अब लाइट परेशान कर रही है। ये जो लाइट है ना, ये गंदी, ये परेशान कर रही, दुखी कर रही है लाइट हमें। यहाँ तक कि सोलिए जो गाड़ी साफ करने आते हैं ना भैया, वो भी बता रहे थे उनके यहाँ भी लाइट नहीं थी। उनके यहाँ तरफ तो पूरी रात लाइट नहीं आई है। कुछ ना कुछ तो पंगा है दोस्तों, कोई काम चल रहा है, कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि लाइट हमारी तरफ ऐसे जाती नहीं है, बहुत कम लाइट जाती है। लाइट तो बहुत अच्छी है यहाँ की, थोड़ी देर जाती है आ जाती है। अब मैं जब गई थी, जब थी आई थी तो रही थी, लेकिन अब आ गई लाइट तो अच्छी है भाई, कहना मानती है। इसको ऐसे नाराज करेंगे ना दोस्तों, फिर चली जाएगी, फिर अब दुखी कर देगी ये। इसलिए लाइट को प्यार से बोलो, लाइट बहुत अच्छी है, कहना मानती है। एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, जब हम छोटे थे ना, मैं छोटी थी, मैं बताती हूँ, तो पता है हम क्या करते थे। जैसे लाइट चली जाती थी और पहले वो पिक्चर आती थी ना, दूरदर्शन पे पिक्चर आती थी, और हिंदी पिक्चर फिल्म का शेष भाग ऐसे चलता था ना पहले। आपने भी देखा होगा, नेशनल टीवी पे आता था, दूरदर्शन पे कि पिक्चर आती है। तो जब लाइट चली जाती थी तो पता क्या करते थे हम, हमसे किसी ने कह दिया अगर लाइट को ना आप अच्छी अच्छी बातें कहो और लाइट से कहो लाइट लाइट आ जा, तुझे यूँ करेंगे तो लाइट आ जाती है। तो पता है हम क्या करते, जब लाइट चली जाती थी तो बच्चे का दिमाग मन ऐसी होता ना, तो हम पता है क्या करते थे, ऊपर घर पे छत पे चले जाते थे, कहते थे लाइट लाइट आजा तुझे चूड़ी पहनाऊंगी, लाइट लाइट आजा तुझे कंगन पहनाऊंगी, तुझे साड़ी दिलाऊंगी। और दोस्तों अगर लाइट आ जाती थी बाई चांस, तो अभी इतनी खुश होती थी, मैं इतनी खुश हो जाती थी, मैं ये सोचती थी कि ये शायद इसी वजह से आ गई है। हमारे दिमाग में ये बात बन गई थी कि हम लाइट से ऐसे कहते हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ें तुझे यूँ दिलाएंगे तो लाइट आ जाएगी। तो दोस्तों जैसे कभी कभी आ जाती थी ना, आ जाती थी बाई चांस, तो हमें ये लगता था शायद हमने लाइट से ये लहंगा पहनाऊंगी, चुन्नी पहनाऊंगी, ये कहा इसलिए लाइट आ गई। तो दोस्तों अब वही बात याद आती है जब मैं कह रही हूँ लाइट आ जा, तो वही बात याद आ रही है कि हम ऐसे ऐसे लाइट को मनाते थे कि बिजली आ जा। तो लाइट के जीवन में दोस्तों बहुत ही अहमियत है, रह नहीं सकते बिना बिजली की। जाड़ों में तो चलो आप लाइट जला लो और फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइट तो जब भी चाहिए। और गर्मी में दोस्तों एसी भी चाहिए, एसी भी चाहिए। अब गाड़ियों में बैठ के गई, गाड़ी बाहर तप रही थी, गर्म थी, और जब एसी चलाया, ओहो, फिर तो ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए। एसी वाले रूम में आप जाएंगे ना, आपको ऐसी फीलिंग होगी आप कहीं स्वर्ग में हैं, आनंद। दोस्तों लाइट आ गई है, मैंने एसी ऑन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं रूम का। और बस मैं लेट गई, अब बेटा आएगा, उसकी वेट करती हूँ, आराम करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। A few moments later. दोस्तों ये स्कूल से आके सो गया है, आप देख सकते हैं सो रहा है। स्कूल से आके और उधर अपने रूम में सो रहा था, फिर मैंने इससे कह दिया, मैं कहा बेटा मेरे पास ही आ जा, मेरे पास ही सो जा, तो तुझे सोना है। तो दोस्तों मेरे पास आया और ये सो गया यहाँ पर। कह रहा सिर में थोड़ा सा दर्द सा हो रहा है। मैंने कोई बात नहीं बेटे, सो जा, थोड़ी देर रेस्ट कर लेगा, ठीक हो जाएगा, उसके बाद उठ के जो भी कुछ करना है तब कर लेना। सो के थोड़ा सा ना माइंड फ्रेश हो जाता है, इसलिए मैंने सुला देती हूँ, सो जा। तो ये सो गया मेरे पास, सो रहा है। और बताइए दोस्तों क्या चल रहा है। मैं तो आज टेलर के गई थी, आप लोगों को बताया था, दिया ही हूँ उसको, और वो कल या परसों में दे देगा मेरा करके लहंगा और वो ब्लाउज़। देखती हूँ फिर फिटिंग उसकी कैसी आती है, सही आ जाएगी तो पहन लेंगे वरना देखेंगे कुछ और। क्योंकि जन्माष्टमी तो आई गई दोस्तों, त्यौहार आ गया है। उसके जन्माष्टमी का उसका केक का ऑर्डर भी तो देना है ना, एक दिन पहले देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी कोर्ट से आ गए हैं, तो देखो कल नहीं तो परसों में जाएंगे, देंगे। चलिए दोस्तों अभी मिलती हैं आपसे थोड़ी देर में मैं।
दोस्तों शाम हो गई है, हमारे लल्ला उठ गए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये नीचे बैठे हैं। क्यों बैठे लल्ला? क्यों गहरी गहरी सांसें ले रहे हो? है लल्ला बेटा? पेठा, ये दोस्तों पेठा है मेरा। पेठा क्यों बैठा है नीचे? सो के उठ गया है और यहाँ टेबल लगा दिया पढ़ाई के लिए अपनी। अब बैठा है, अपने पापा का वेट कर रहा है। इसके पापा यहाँ बैठ के अपने पापा का वेट कर रहा है। वो अभी आ रहे हैं और वो इसको पढ़ाई कराएंगे, इसलिए ये बैठा है। क्या कह रहा है बेटे? सिर दर्द हो रहा है? ठंडा गर्म हो जाएगा फिर से, मेरा सर दर्द और बढ़ जाएगा। तो उस पे बैठ जा। कहाँ जाना है? बर्फ गिर रही बाहर? बाहर गर्म हो रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ठंडा गर्म हो जाएगा हमारे यहाँ पे। और ये इसलिए ना ये बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि बाहर ठंडा गर्म हो रहा है। और इसके सिर में दर्द हो जाएगा, इसलिए यही बैठा है। ये काम वाली आ गई है ना, ये गेट नहीं खुलने चाह रहा है, मना कर रहा है कि ठंडा गर्म हो जाएगा, इसके सिर में दर्द हो जाएगा। इस हाँ, और हो जाएगा तेज, इसलिए यहीं बैठ गया दोस्तों। और मैं बैठ गई हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। शाम हो चुकी है, शाम को अब मेरे खाने का टाइम हो चुका है। मेरे हस्बैंड अंदर बैठे हुए हैं, वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। और थोड़ी देर में निबट के आते हैं ना दोस्तों, फिर उनका फिर उनका भोजन तैयार करेंगे। नहीं ये पहले पड़ेगा, ये कह रहा है बाद में भोजन बाद में मिलेगा। 5 बज गए हैं, पहले पढ़ाई होगी इसकी फिर भोजन, क्योंकि ये लेट हो जाएगा ना, इसको जाना है अर्जेंट कहीं। कहाँ जाना है बेटे? कहाँ जाना है बेटे, अब बताओ। समझे दोस्तों, कहाँ जाना है इसे? बेड पे आना है इसे। ये लेटेंगे, सोएंगे दोबारा। सही पकड़े हैं। रेस्ट करेंगे। और ये अभी उठे हैं ना, अभी पहले पढ़ेंगे, उन्हें रोटी नहीं खाने देंगे, पहले पढ़ाई पूरी अपना काम निपटाना है। इनमें कह रही हूँ ना, इसके काम होते हैं कि नहाना है टाइम पे, खाना है टाइम पे, पढ़ना है टाइम पे, तो इसके काम होते हैं। अब ये अपना काम निपटाएगा, पहले अपनी पढ़ाई का निपटाएगा। ये देखिए कैसे बैठा है ये। गुंजन आ गई तुम? धूप हो रही है आज तो धूप हो रही है गुंजन, धूप। वो कुर्सी हटा के उधर से मार देती कोने में से। चींटी पता नहीं कहाँ से इतनी चींटियाँ आ रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं, ऊपर भी चींटी आ रही हैं। चींटी हो रही है, पता नहीं कैसे इतनी चींटियाँ हो रही हैं। हाँ, चींटियों ने तो तांता लगा रखा है। धूल मिट्टी, पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी। अब गुंजन वो दूसरी वाली झाड़ू नहीं आई ना, उसको खोल के उसको कर ले। रखी हुई है कितने दिन की, इस पर सीधी सीधी मार, ऐसे नहीं निकलती किनारियों में, सीधी सीधी ऐसे। बहुत दिन की रखी है, उसको पता है मत के उसका वो निकालना पड़ेगा ना, कूड़ा सा। हाँ, उसका वो कूड़ा सा मत के निकाल ले, तभी तो वो चलेगी, बिना उसके चल ही नहीं सकती वो। बहुत मिट्टी हो रहती है दोस्तों, कितनी सारी मिट्टी है, उठा के लाएगी ये। हाँ हैं, कौन सी? उल्टी वाली? क्यों? तो तू बाथरूम में जाकर उल्टी करी है ना? तो गैस बन रही है पेट में, क्या हो रहा है? तो उल्टी आने को हो रही है, हैं? गोली सब देखती हूँ, निकालती हूँ। उल्टी की गोली मेरे पे है कौन सी? ट्रैवल वाली होगी मेरे पे उल्टी होगी। समझ रहे हैं दोस्तों हमारे। और ये लिया है धनिया, मैंने मंगाया था, देखिए। अभी मिक्सी में पीस लूँगी और पीस के इसको भर लूँगी। ये देखिए ऐसे मंगा लेती हूँ मैं धनिया सूखा, बिना पिसा हुआ, और फिर पीस लेती हूँ इसको, पीस के भर लूँगी इसमें। किचन में बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, धनिया से ही आ रही है, काय से आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हैं, काय से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू आ रही, बार बार आती हूँ मैं, इसमें खुशबू आती है मेरे को। वो धनिया से ही आ रही है, धनिया की चटनी की आती थी ना जैसे,
ऐसी आ रही है। आती है ना। हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी धनिया की। 2-3 बार आई, जब भी आई मेरे किचन में रुकने को मन कर रहा है, खुशबू आ रही है रसोई में से, बहुत अच्छी महक आ रही है। क्या दोस्तों, काम वाली ने बाहर झाड़ू भी मार दी, रोड पे झाड़ू लगवा देती हूँ आंगन में, बाहर को रोज़ शाम को झाड़ू लग जाती है क्योंकि धूल मिट्टी सी हो जाती है, वो साफ़ सफाई हो जाती है और फिर बर्तन जो मांजने होते हैं बर्तन मांज लेती है, ऐसे ही काम निपट जाता है दोस्तों। और दोस्तों शाम के 5:30 बज गए हैं और बताइए आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी दोस्तों को मेरा कुसुम डागर की तरफ से प्यार भरा राधे राधे।